हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की राजनीति में हमेशा नए उतार चढ़ाव आते रहते हैं और आमतौर पे ये उतार चढ़ाव देखकर हमको हमेशा ऐसा महसूस होता है कि यार हमारे लोकतंत्र में समस्याएं हैं। दुनिया का शायद कोई भी लोकतंत्र ऐसा नहीं होगा जिसमें समस्याएं नहीं होंगी। हमारे लोकतंत्र में कई तरह की समस्याएं हैं। हम कई प्रकार की बार बार बात करते हैं कि लोकतंत्र में गिरावट आ रही है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। वो बात सही है, लेकिन जब भी अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की ओर हम नजर डालते हैं तो हमको बड़ा बड़ा मतलब भाग्यशाली महसूस होता है कि यार चलो हमारी स्थिति उनके जैसी नहीं है। तो अब पाकिस्तान में क्या हो गया है? पाकिस्तान के निस्संदेह सबसे लोकप्रिय नेता और वहां के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तान की एक कोर्ट ने 14 साल की सजा सुना दी है भ्रष्टाचार के एक मामले में। सजा न सिर्फ इमरान खान को दी गई है बल्कि उनकी पत्नी जो है बुशरा बीबी, उनको भी 7 साल की सजा पाकिस्तान की एक कोर्ट ने सुना दी है। तो यह क्या मामला है और इसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या कहा जा रहा है, ये सारी बातें आपको मैं अगले 5 मिनट में बता दूंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप 2025 का एग्जाम देने वाले हैं, 2025 का प्री देने वाले हैं, तो हमारा SIP बैच जो है उससे आप जुड़ सकते हैं AJ लाइव कोड लगा के 5999 में। याद रखिए 20 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, सुबह 8 बजे का बैच है ये। 2025 वाले अभ्यर्थी ही इससे जुड़े। क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स के लिए भी अब टाइम कम बचा है तो तुरंत जुड़ जाइए, ज्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है। चलिए अब एक बार जल्दी से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो भाई हुआ क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 में क्या हो गया, इमरान खान को पद से हटा दिया गया। 2022 में इमरान खान जो है वो पद से हटे। तब तक वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में कौन प्रधानमंत्री रहेगा कौन नहीं, यह लोकतंत्र तय नहीं करता, यह सेना तय करती है। मतलब नाम का लोकतंत्र है लेकिन सभी को पता है कि जो सेना का प्रिय होता है वही वहां पर काबिज रहता है। बड़े साल तक इमरान खान जो है सेना के प्रिय रहे, प्रधानमंत्री बने, लोकप्रिय भी हुए। लेकिन फिर क्या हुआ, इमरान खान को ऐसा लगना शुरू हो गया प्रधानमंत्री रहते रहते कि वो सेना के इस चंगुल से मुक्ति पा सकते हैं और उन्होंने सेना से ज्यादा अधिकार प्राप्त करने की कोशिश शुरू कर दी। और उसका परिणाम यह निकला कि 2022 आते आते उनको पद से हटा दिया गया। पद से हटने के बाद से ही इमरान खान जो हैं वो लगातार देश की सेना की आलोचना करते रहे हैं। वो लगातार क्या करते रहे हैं? सेना की सत्ता की उन्होंने आलोचना की है। और यह बात मानी जा सकती है कि कम से कम पिछले कुछ दशकों के पाकिस्तान के इतिहास में सेना की सत्ता के खिलाफ इतना बड़ा मूवमेंट किसी ने नहीं चलाया। देखिए पाकिस्तान में पद से बहुत लोग हटाए गए हैं, नवाज शरीफ को भी हटाया गया था, बहुत लोगों को पद से हटाया गया है, लेकिन आमतौर पे सेना के खिलाफ इस तरह से मोर्चा किसी ने नहीं खोला जैसा इमरान खान और उनके समर्थकों ने खोला। तो इसके बाद क्या हुआ भाई, उन पे तमाम तरह के आरोप लगाए गए और अगस्त 2023 से इमरान खान जेल में है। अब जो है हम कहां हैं, जनवरी 2025 में आ गए हैं, तो करीब 1.5 साल से इमरान जो है वो लगातार जेल में हैं और इनके ऊपर 200 से ज्यादा मुकदमे कर दिए गए हैं। मतलब मुकदमे भी इतने कर दिए कि अगर माफ कीजिएगा कुछ में वो छूट भी जाते हैं तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 200 से ज्यादा मुकदमे उन पर किए गए हैं। जैसे 2 प्रमुख मुकदमों में उनको बरी भी कर दिया गया है, लेकिन 2 अन्य मुकदमों के कारण वो अभी जेल में हैं। कुल मिला के 200 से भी ज्यादा मुकदमे जो हैं वो इमरान पर किए गए हैं। तो ऐसे ही एक मुकदमे में जो किस मामले को लेकर है, जो इमरान खान और उनकी पत्नी जो हैं, इमरान और उनकी पत्नी जो हैं बुशरा बीबी, इमरान खान और बुशरा बीबी ने मिलकर एक ट्रस्ट खोला था। उस ट्रस्ट का नाम था अल कादिर ट्रस्ट। अल कादिर ट्रस्ट जो है ये ट्रस्ट इन दोनों ने मिलकर खोला था और इस ट्रस्ट में भ्रष्टाचार के आरोपों में इमरान खान को और बुशरा बीबी को दोनों को जेल की सजा सुनाई गई है। तो मामला यह है कि यह माना गया है, यह आरोप लगाया गया है कि जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे, जब वो प्रधानमंत्री थे
उस समय उन्होंने बहुत सारे उद्योगपतियों से रिश्वत ली और ये रिश्वत जो है ये कैसे आई, ये अल कादिर ट्रस्ट में डोनेशन की तरह, चंदे की तरह जमा की जाती थी। तो अल कादिर ट्रस्ट का जो चंदा है वो वास्तव में ट्रस्ट के काम के लिए चंदा नहीं होता था, वो इमरान खान को दी जाने वाली रिश्वत होती थी और इस पैसे को इमरान खान और बुशरा बीबी जो है वो अपने व्यक्तिगत कामों के लिए यूज करते थे, जिसकी अनुमति ट्रस्ट के कानूनों के हिसाब से नहीं है। अगर कोई पैसा ट्रस्ट में गया है तो वो ट्रस्ट के कानून से ही यूज होना चाहिए, लेकिन बुशरा बीबी और इमरान खान पर आरोप लगा कि वो इस पैसे का उपयोग जो है वो निजी कामों से करते थे। इसमें एक और बड़ा मोड़ तब आया जब ब्रिटेन की पुलिस ने क्या किया, एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन को गिरफ्तार किया और उस व्यक्ति से करीब 190 मिलियन के आसपास पाउंड जो है वो उन्होंने बरामद किए, जो कि गैर कानूनी थे और ये पैसे पाकिस्तान को वापस दिए गए। तो आरोप यह लगाया जा रहा है कि ये जो इतनी बड़ी मात्रा में पैसा पाया गया, इस पैसे को भी पाकिस्तान के खजाने में जमा करने की बजाय इमरान खान सरकार ने उस पैसे को भी अल कादिर ट्रस्ट में जमा करा दिया। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि अल कादिर ट्रस्ट को एक तरह से रिश्वत लेने के लिए प्रयोग किया गया और व्यक्तिगत प्रयोग जो है इस पैसे का इन्होंने किया, जो कि एक सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है, जो कि एक सीधा सीधा एकदम क्लियर कट भ्रष्टाचार का मामला है। तो ये आरोप इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर लगाए गए। और तो इसमें क्या हुआ, आज अब से कुछ देर पहले एक रावलपिंडी की एक कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए यह कहा कि भाई अभियोजन पक्ष ने अपने आरोप जो है वो सिद्ध कर दिए हैं और ये आरोप सिद्ध होते हैं इमरान खान पर भी और बुशरा बीबी पर भी। इसीलिए इमरान खान को 14 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई है और बुशरा बीबी को 7 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई है। बुशरा बीबी जो है उनको इस मामले में जमानत दे दी गई थी, वो जेल के बाहर थी, लेकिन कोर्ट हाउस से ही उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और अब उनको जेल भेजा जा रहा है। अब देखिए, ये तो हो गई कानूनी बात, लेकिन पाकिस्तान के बारे में यह बात भी सबको पता है कि इमरान खान बेसिकली जेल में तब तक हैं जब तक पाकिस्तान की सेना चाहती है। तो यह जो है ये बार बार कहा जा रहा है, यहां तक कि एक यूएन का एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स बना था जिसने इन मामलों की जांच की और उन्होंने भी यह कहा कि इमरान खान को जेल में रखे जाने का कोई आधार नहीं है। अगर आपको उन पर मुकदमा चलाना भी है तो भी आप उन्हें जमानत पे छोड़कर मुकदमे चला सकते हैं, उन्हें जेल में रखने का कोई आधार नहीं है। और इमरान खान को जेल में रखने का बस एक कारण है कि आप उन पर या तो राजनीति से हट जाने का दबाव डाल रहे हैं या फिर किसी तरह से पाकिस्तान की सेना से समझौता करने का दबाव डाल रहे हैं। यह बात इमरान खान भी कहते आए हैं, उनकी पार्टी और उनके लोग भी कहते आए हैं। इमरान खान ने एक बार फिर से यह कहा है कि यह सब जो है पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित मामला है, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है। और इमरान खान ने कहा है कि भाई यह पूरा मामला सिर्फ इसलिए चलाया जा रहा है ताकि मेरे ऊपर समझौता करने का दबाव डाला जा सके और मैं किसी भी कीमत पर पाकिस्तान की सेना के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। याद रखिए कि सेना ने इमरान खान को जेल में जरूर डाल दिया, इमरान खान को जो है कैद में जरूर बंद किया गया, लेकिन पाकिस्तान के आम चुनावों में यह बात सिद्ध हो गई कि इमरान खान अभी भी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। जब उनकी पार्टी को भी प्रतिबंधित कर दिया गया, उनकी पार्टी जो थी पाकिस्तानी तहरीके इंसाफ पार्टी जो है, जो इमरान खान की पार्टी है, जब इस पार्टी पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया, उसके बावजूद इनके जो प्रत्याशी हैं जब स्वतंत्र प्रत्याशियों की तरह, निर्दलीय प्रत्याशियों की तरह खड़े हुए, तो यह एकदम क्लियर हो गया कि पाकिस्तान की संसद में सबसे ज्यादा सांसद वास्तव में तहरीके इंसाफ के ही जीत कर पहुंचे। हालांकि यह पार्टी मान्यता प्राप्त नहीं है, इस पर बैन लगा दिया गया है। तो पाकिस्तान में अभी भी इमरान खान लोकप्रिय हैं और इस बात का पर्याप्त आधार है, इसको मानने का पर्याप्त आधार है कि भाई इमरान खान की लोकप्रियता के कारण ही पाकिस्तान की सेना की जो सरकार है वो ये कोशिश करती है कि इमरान खान को किसी तरह से राजनीति से दूर कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ये कभी नहीं चाहती कि वहां पर कोई भी राजनेता बहुत शक्तिशाली बन जाए। कोई भी नेता बहुत शक्तिशाली बनेगा तो निश्चित तौर पे वो सेना के आधिपत्य को तोड़ने की कोशिश करेगा। यह चीज वहां की सेना को स्वीकार्य नहीं है। तो ऐसे में अब यह मामला किधर जाता है? क्या इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय दखल होता है? क्या इमरान खान और सेना के बीच में कोई समझौता होगा? क्या इमरान खान को छोड़ा जाएगा? ये सारे सवाल अभी भविष्य के गर्भ में हैं, इनकी जानकारी हमको आने वाले समय में मिलेगी। लेकिन आज की तारीख में स्टेटस यह है कि इमरान खान को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है,
14 साल के लिए उनको जेल भेज दिया गया है। ठीक है, इसमें जो भी नया होगा मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको बता दूं कि भाई अगर आप 2025 का यूपीएससी देना चाहते हैं तो एजे लाइव कोड लगा के 5999 में आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। 2025 के प्रीलिम्स के लिए जो भी आपको स्टैटिक कंटेंट चाहिए, जो भी करंट अफेयर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज, नोट्स, ये चारों चीजें आपको मिल जाएंगी। टाइम बहुत कम रह गया है, आज ही जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।